नीतीश कुमार ने एक से एक भ्रष्टाचारियों को ला करके बर्बाद किया उस पार्टी को। इंतजार करवा रहे हैं आप, मतलब मंत्री होंगे या हो ही गए हैं, मतलब इसको लेकर कुछ स्पष्ट करेंगे क्या? बिहार गुर्बत में है, ये बिहार तड़प रहा है, अन्याय के घेरे में है। न्याय की उम्मीद चिराग से है। सपना मुख्यमंत्री बनाने का है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बड़ी दिलचस्पी मंत्री के ये में नहीं है। बिहार की आवाम, ये कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में चिराग को हाथों हाथ बिहार की आवाम ने लिया है। और ख़ासकर जो पीड़ित मानवता है, गरीब गुरबे लोग हैं, किसी भी जाति और धर्म के, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। चिराग पासवान को लेकर एक खबर चल रही है कि केंद्रीय एजेंसी की जो सुरक्षा है वो बहाल कर दी गई है और संभवतः खरमास के बाद उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। दूसरी खबर ये चल रही है कि चाचा भतीजा यानी कि पशुपति पारस और चिराग जी में कहीं ना कहीं गठजोड़ हो गया है और वो भी खरमास बाद देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी है। सवालों की शुरुआत करते हैं। खबरें ये चल रही है कि कहीं ना कहीं खरमास बाद कुछ शुभ संकेत दिख रहा है और चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, लोजपा रामविलास का मुख्य उद्देश्य बिहार में परिवर्तन का है। बिहार गुर्बत में है, ये बिहार तड़प रहा है, अन्याय के घेरे में है। और ऐसी परिस्थिति में विश्वास लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनमें बिहार की आवाम ने व्यक्त किया है। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक नौजवान में यह पहली बार हुआ है कि लोगों ने सीमा तोड़ करके समर्थन दिया है या विश्वास प्रकट किया है। मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, वो परफॉर्म करेंगे, सीखेंगे और दायित्वों का निर्वहन अच्छा से करेंगे तो और विश्वास लोगों में बढ़ेगा। निश्चित तौर से सुरक्षा एजेंसियों को तो मंत्री बने ना बने, सुरक्षा तो जो माफियाओं से लड़ रहा है, जो सरकार से लड़ रहा है, एक व्यक्ति विपक्ष वही है, तो चाहे वो शराब की समस्या हो, बालू माफियाओं की समस्या हो, दारू माफियाओं की समस्या हो, भ्रष्टाचार हो, बीपीएससी में लूट हो, दलितों पर अत्याचार हो, सारे सवालों पर एक व्यक्ति नायक की तरह बिहार के लोगों की आवाज़ बन करके संघर्ष कर रहा हो, तो केंद्र का दायित्व है। चूँकि राज्य सरकार का बस चले तो कहीं कुछ करा दे सकता है, लेकिन केंद्र से उम्मीद है, बिहार के लोगों को भी उम्मीद है नरेंद्र मोदी से कि बिहार को इस गुर्बत से निकालें। बहुत विश्वास किया नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर विश्वास करना बिहार के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को भी चाहिए कि एक रक्षा कवच, मजबूत रक्षा कवच चिराग पासवान के साथ हो और वो मंत्री होंगे तो यह दायित्व तो स्वाभाविक तरीके से उनका हो जाएगा। बिहार में आज विकल्प के रूप में चिराग पासवान को लोग देख रहे हैं और विकल्प को निश्चित तौर से किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो और वो बेबाक होकर के चीज़ों को रह सकें। जाति धर्म से ऊपर उठ करके अक्रॉस द पार्टी लाइन भी समर्थन चिराग पासवान को मिल रहा है और ख़ासकर युवाओं में तो और जोश है। तो बिहार को बनाने का संपूर्ण रूप से सारी सिस्टम कोलैप्स कर गई है। ऐसे में बिहार को बनाने का दायित्व लोजपा रामविलास पर जाता है, चिराग पासवान पर जाता है और तमाम साथियों पर जाता है। मैं तो कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं कि यह छोटा काम नहीं है। समता पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस ने खड़ा किया था एक विकल्प के रूप में। नीतीश कुमार ने एक से एक भ्रष्टाचारियों को ला करके बर्बाद किया उस पार्टी को। तो आज लोजपा को भी जो लोग गड़बड़ सड़बड़ कुछ हैं भी, तो उनको भी अपने को सुधारना चाहिए और ये विश्वास का जो चिराग है
इसको अपनी पूरी ताकत देना चाहिए। और जीवन में राज्य है, मानवता है, मूल्य है, विचार है, तो सब कुछ है। बिहार गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। अभी बड़ा ऐतिहासिक काम किया नरेंद्र मोदी ने। तो ये भूमि ऐसी है जहाँ का 6 साल का बालक, 7 साल का बालक, वीर बालक इतिहास के में पड़े उन क्रूर आक्रांताओं के सामने निर्भीक, और उसी वंश परंपरा के, उसी मिट्टी के चिराग पासवान हैं। तो जो अन्याय यहाँ हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, जो आतंक फैला है, जो भ्रष्टाचार है, जो कुकर्मियों के हाथ में सारी चीज़ें चली गई हैं, इससे लड़ना है चिराग पासवान को। तो निश्चित तौर से मंत्री का पद केंद्र में महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार का विकल्प के रूप में लोग देखता है। वह एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक पड़ाव है, पड़ाव हो सकता है, लेकिन विकल्प के रूप में बिहार की आवाम चिराग पासवान को देख रहा है। इंतजार करवा रहे हैं आप, मतलब मंत्री होंगे या हो ही गए हैं, मतलब इसको लेकर कुछ स्पष्ट करेंगे क्या? मेरी बड़ी दिलचस्पी मंत्री के ये में नहीं है। बिहार की आवाम, ये कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज जो परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थिति में चिराग को हाथों हाथ बिहार की आवाम ने लिया है। और ख़ासकर जो पीड़ित मानवता है, गरीब गुरबे लोग हैं, किसी भी जाति और धर्म के, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय की उम्मीद चिराग से है। सपना मुख्यमंत्री बनाने का है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार को विकल्प देने की ज़रूरत है। एक ऐसा चेहरा सामने है, वो भी नौजवान, जो लंबे दिनों तक बिहार और देश की राजनीति का चेहरा बन सकता है, तो उसे बचाने की ज़रूरत है। खबर यह भी है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी से भी बातचीत हो गई है, और हो सकता है कि संभवतः मिलकर आगे काम हो। ये देखिए, पारस जी मटेरियल फोर्स नहीं है अब राजनीति के, ठीक है, शोभा के लिए कहीं रहें, मटेरियल फोर्स नहीं है अब। उनका शरीर, उनका मन, सब कुछ शिथिल हो गया है। आखिरी एक इस पे, चूँकि लगातार जब से चिराग पासवान को लेकर ये खबरें चली कि उनके कारण से 2-3 सीट भाजपा जीत गई है, तब से जदयू के लोग और बाकी लोग हमलावर हो गए हैं कि क्या 1 दिन 2 दिन जाने से ऐसा हो जा रहा है, क्या सच में चिराग इम्पैक्ट है? मतलब वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि चिराग के कारण ये जीते हुई। माने कि ना माने, मनवाने के लिए हम लोग कहाँ परेशान हैं, लेकिन बिहार की आवाम महसूस कर रही है, मीडिया के लोग महसूस कर रहे हैं, भीड़ से लोगों को एहसास हो रहा है। तो उनके न मानने का क्या हम लोग ठेका लिए हुए हैं? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि बिहार का भविष्य चिराग के हाथ में सुरक्षित है। तो डॉक्टर अरुण कुमार जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भले एक हो सकता है कि चिराग मंत्री बन जाए, लेकिन मेन जो टारगेट है इनका, जो अपना सपना है व्यक्तिगत रूप से, कि चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चूँकि बिहार में जो तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, एकमात्र वो नेता है जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।